आज मैं आप लोगों के साथ सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है न्यूक्लियोलस। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस क्या होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियोलस के बारे में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोलस क्या होता है। हम एटाइमोलॉजी डिस्कस करेंगे, इसमें डिफिनीशन हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, एक्सप्लेनेशन, केमिकल नेचर इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम एटाइमोलॉजी की बात करें, द टर्म न्यूक्लियोलस कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूक्लियस। ये लैटिन वर्ड है न्यूक्लियस विच मीन्स कर्नल। कर्नल बीज को कहते हैं और बीज कहाँ पर होता है, ये फ्रूट्स में सेंटर में होता है, तो ये इससे रिलेट करता है, सेंटर में जो होता है। एंड द सर्फिक्स ओलस विच मीन स्मॉल। न्यूक्लियोलस के एंड में सर्फिक्स क्या होते हैं, जो एंड में जो वर्ड आता है ओलस, इसे स्मॉल के मतलब स्मॉल कर्नल लाइक स्ट्रक्चर्स जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये हो गया एटाइमोलॉजी एंड मीनिंग। डिफिनीशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोलस एज अ डिस्टिंक्ट सब स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये न्यूक्लियस के अंदर एक और पार्ट होता है, सब स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। ये मेनली किस चीज़ के लिए इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ के लिए काम करता है, इन द प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ राइबोसोम। इस न्यूक्लियोलस के अंदर, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर इस न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की सिंथेसिस होता है। तो ये आपने याद रखना है फॉर एमसीक्यूज़। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, द न्यूक्लियोलस इज़ अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होता है। न्यूक्लियोलस से कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। दैट इज़ फाउंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होता है न्यूक्लियस। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन मौजूद होता है क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम मौजूद है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्रोटीन भी मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद होता है न्यूक्लियस में, एंड राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए एंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन इन असेंबली ऑफ राइबोसोम। के लिए ये न्यूक्लियोलस रिस्पॉन्सिबल होता है। विच आर द सेलुलर मशीनरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो मेनली ये काम करता है। यहाँ पर राइबोसोम की सिंथेसिस होती है, फिर इससे प्रोटीन बनते हैं फ्यूचर में। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, न्यूक्लियोलस प्रोटीन मतलब केमिकली ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोमल आरएनए। द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज होते हैं एंड द प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट आर इम्पोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से ही जाते हैं न्यूक्लियस में। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, न्यूक्लियोलस इज अ कम्प्लेक्स एंड हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रीजन। 3 रीजन पर कंपोज्ड होता है। द फाइब्रिलर सेंटर होता है, एक होता है फाइब्रिलर सेंटर, द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट एंड द ग्रेनुलर कंपोनेंट। एक इसमें आता है जो ग्रेनुलर कंपोनेंट होता है, जो रफ होता है। दूसरा नंबर, द फाइब्रिलर सेंटर एज अ साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर होती है इस फाइब्रिलर सेंटर में, वाइल द डेंस फाइब्रिलर कंपोनेंट इज द साइट ऑफ प्री आरएनए प्रोसेसिंग। तो इसके एक साइट में ये क्या होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए होता है, एंड सेकंड में यहाँ पर ये प्री आरएनए राइबोसोमल आरएनए की प्रोसेसिंग होती है सबसे पहले, फिर इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है इस 2 रीजन में। एंड द ग्रेनुलर कंपोनेंट कंटेन द प्री राइबोसोमल सब यूनिट दैट आर assembled into the mature राइबोसोम। फिर इससे मेच्योर आरएनए राइबोसोम बनते हैं ग्रेनुलर कंपोनेंट में। सबसे पहले प्री आरएनए यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, फिर इसके आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होती है, एंड फाइनली मेच्योर राइबोसोम इसमें बनते हैं। तो ये 3 साइड से गुजरते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करें, द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन सेवरल क्रिटिकल फंक्शन के लिए ये काम करते हैं रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। इसके काम होता है न्यूक्लियोलस का। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग द राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसाइज भी करता है, दैट मेक अप द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द राइबोसोम। तो इससे क्या होता है, राइबोसोम बनते हैं इस राइबोसोमल आरएनए से, तो फिर फर्दर इससे प्रोटीन बनता है फ्यूचर में।
Additionally, the nucleolus is involved in the process of pre-RNA, which involved removing of non-coding region and modifying the remaining RNA molecule to form the mature ribosomal RNA. तो प्री मेच्योर आरएनए से क्या होता है, जितने भी नॉन कोडिंग और गैर ज़रूरी कोडिंग होता है इससे रिमूव होता है, इसकी मॉडिफिकेशन होती है। मैंने आप लोग के साथ डिस्कस की 3 रीजन होता है, तो वहाँ पर इसकी रिमूविंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर फाइनली जो अनवांटेड रीजन होते हैं इससे वो कट होता है, रिमूव होता है और आरएनए मॉलिक्यूल मतलब मेच्योर राइबोसोमल आरएनए में फाइनली बनता है। Finally, the nucleolus is involved in the assembly of pre-ribosomal subunit, the mature ribosome यहाँ पर बनते हैं, which are then transported to the cytoplasm में ये बेचते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, where the function in protein से, और वहाँ पर इसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है। Overall, the nucleolus is a critical organelle that essential। अब फाइनली ये क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है न्यूक्लियोलस, किस चीज़ के लिए, राइबोसोमल प्रोडक्शन के लिए। और ये मतलब प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन हमारे बॉडी हमारे सेल के लिए इम्पॉर्टेंट मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, तो मेनली ये इसका काम होता है। और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी इसका होता है, क्योंकि प्रोटीन क्या होता है, इस जितने भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर होता है, फंक्शन होता है, ये इस पर डिपेंड होता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है पर राइबोसोम, एंड राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल होता है पर प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल में, सेलुलर एक्टिविटीज़ में। तो ये थी कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट न्यूक्लियोलस। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।